तो क्लास 10th आपका जो भी क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर जो 6, तो क्लास 10 आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 13.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के अंदर हमें बताया गया एक मेडिसिन कैप्सूल है सिलेंडर शेप के अंदर, जिसके दो हेमिस्फीयर्स एक दूसरे से एंड टू एंड जुड़े हैं। हमें पूरे कैप्सूल की 14 मिलीमीटर लेंथ दी गई है और डायमीटर हमें कैप्सूल का 5 मिलीमीटर दिया है। हमें इस कैप्सूल का सरफेस एरिया मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पर एक कैप्सूल बना है जिसकी लेंथ हमें 14 मिलीमीटर, डायमीटर 5 मिलीमीटर दिया है, तो रेडियस कितना होगा 5/2 हाफ होता है। अच्छा, अब देखिए हमें बोला है कि कैप्सूल है, कैप्सूल के दो हेमिस्फीयर एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। देखिए कैप्सूल एक्चुअल में कैसा होता है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। देखिए कैप्सूल बीच में इस हिसाब से होता है, अगर आपने कैप्सूल को देखा होगा तो ये बीच में इस हिसाब से सिलेंडर जैसा होता है कैप्सूल, ठीक है, इस हिसाब से होता है कैप्सूल, इस हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर ये बीच वाला पोर्शन सिलेंडर जैसा होता है और ये जो दो पार्ट इधर वाले ये हेमिस्फीयर जैसे होता है। दो हेमिस्फीयर और बीच का एक सिलेंडर वाला पार्ट और दो हेमिस्फीयर मिलकर एक कैप्सूल जैसा फॉर्म होता है। यहाँ पर आपको 1D स्ट्रक्चर के अंदर दिखाया है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको 2D के अंदर थोड़ा सा दिखाया है कि साइड से दो हेमिस्फीयर जुड़े होते हैं कैप्सूल में। एक बीच वाला जो पार्ट होता है कैप्सूल का वो सिलेंडर होता है और साइड से दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक्चुअल में ये जो डायग्राम है इसको आप इस हिसाब से भी देख सकते हो कि यहाँ पर आप इस हिसाब से एक हेमिस्फीयर पार्ट यहाँ से बना दें और इस वाले साइड से भी एक हेमिस्फीयर आप ये पार्ट बना दें, ठीक है। तो अच्छा, अब देखिए हमें पूछा गया है इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा इसका? टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा कि एक तो हमें जो ये कर्व्ड सरफेस, जो बीच का सिलेंडर उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा, तो लिखूंगा मैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एक तो हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, और उसमें प्लस और क्या जुड़ा है, इसमें दो हेमिस्फीयर जुड़े हैं और मुझे क्या करना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा हेमिस्फीयर के। लेकिन कितने हैं? दो हेमिस्फीयर ने, इसलिए लिखूंगा मैं 2 हेमिस्फीयर। दो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr/h प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2πr², लेकिन क्योंकि दो हैं तो इंटू 2 कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप देखो यहाँ पर सिलेंडर में h आ रही है, हाइट मुझे मालूम नहीं है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले हाइट निकालनी पड़ेगी। हाइट कैसे निकलेगी? मुझे हाइट यहाँ पर निकलेगी, देखो मैंने लिखा है हाइट ऑफ, देखो सिलेंडर की आ रही है ना हाइट, तो मुझे सिलेंडर की हाइट कैसे निकलेगी? ये जो टोटल हाइट मुझे कैप्सूल की दी है, जिसको आप लेंथ बोलते हैं, टोटल कितना दिया है 14, तो उस 14 में से मैं माइनस कर दूंगा ये जो दो, ये वाला पार्ट सिलेंडर का और ये वाला पार्ट, दोनों सिलेंडर के दोनों साइड से हेमिस्फीयर के दोनों हिस्से में माइनस कर दूंगा। जो बीच वाला पार्ट बचेगा वही तो मेरा सिलेंडर की हाइट होगी, ठीक है। तो कैसे करूंगा मैं, इस 14 में से माइनस कर दूंगा ये वाला हेमिस्फीयर का पार्ट और ये वाला हेमिस्फीयर का पार्ट। लेकिन अब कैसे करूंगा, देखो डायमीटर मुझे दिया है 5 मिलीमीटर का, दोनों साइड का डायमीटर 5 मिलीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा 5/2। तो मतलब यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट डायमीटर होता है, तो डायमीटर सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर डायमीटर 5 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5/2 होगा। सिमिलरली यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 5/2 होगा। मतलब मैं क्या करूँगा, हाइट ऑफ कैप्सूल जो 14 है उसमें माइनस कर दूंगा 5/2 और इधर वाला 5/2 और इधर वाला 5/2, ये दोनों 5/2 में 14 में से माइनस कर दूंगा, मुझे सिलेंडर की हाइट निकल के आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर कर देता हूँ इस पार्ट को, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको आगे लिखकर, ठीक है। इस हिसाब से मैं इस पार्ट को आगे करता हूँ कि 14 में से माइनस कर दूंगा 5/2 और प्लस 5/2, ठीक है। अच्छा, तो 14 माइनस एलसीएम से कॉमन ले लूँगा तो 2 ऊपर आएगा 5 + 5, ठीक है। तो ये पार्ट भी हो गया। उसके आगे 14 माइनस 5 + 5 हो गया 10/2,
तो 2 1 ज़र 2 5 ज़र, है ना, तो कितना आया 14 माइनस 5, तो 14 माइनस 5 कितना होता है 9। तो मतलब हाइट कितनी होगी, हाइट होगी यहाँ हमारी यहाँ पर 9, कितनी होगी भाई हाइट 9 होगी, हाइट यहाँ पर 9 के बराबर आएगी। तो अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगा, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है, इंटू आर कितना है 5/2, मैंने बताया हाइट कितनी निकली 9 प्लस, तो 2 2 ज़र, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी पहले हम 2 2 ज़र कितना हो जाएगा, ये 2 2 ज़र हो गया 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 5/2 इंटू 5/2। ठीक है बच्चों, काफ़ी आसान चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है। अच्छा अब क्या करेंगे हम, अब देखते हैं जो जो चीज़ उड़ती है उसको उड़ाते जाएंगे भाई, जो चीज़ उड़ती है उसको उड़ाएंगे। यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा 22/7 इंटू 5 इंटू 9 यही बचा, प्लस अब यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ से 2 1 ज़र और 2 2 ज़र 4 गया, इस वाले 2 से ये ऊपर वाला 2 भी कट जाएगा, तो बचा 22/7 इंटू 5 इंटू 5 यही बचा, ठीक है, यही चीज़ बच गई। उसके बाद हम आगे देखेंगे, अब देखो 22 और 22/7 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 22/7 कॉमन कर लेंगे, साथ ही साथ दोनों में 5 और 5 भी आ रहा है, ये भी कॉमन कर लेंगे, बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 9 बचेगा, यहाँ से 9 बचा और वहाँ से क्या बचा 5 बचा, ठीक है बच्चों। अच्छा उसके बाद थोड़ा मैं यहाँ पर आपको ये रब कर दूंगा, रब करने के बाद मैं थोड़ा इस वाली जगह पर करता हूँ अब, ठीक है। तो 22/7 इंटू 5 9 प्लस 5, अब देखो ये आएगा फिर 22/7 इंटू 5, ऐसे ही 9 प्लस 5 हो गया 14, ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई 14 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 7 जो है 7 1 ज़ार 7 7 2 ज़ार 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर आया 22, 7 तो उड़ गया, इंटू 5 को 2 के साथ मल्टीपल लगी तो 5 2 ज़ार 10, तो 22 को 2 से दूंगा तो 220 मिलीमीटर में था तो मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या होगा, सरफेस एरिया होगा इस कैप्सूल का। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6।